बहुत प्राचीन काल की बात है। एक तपस्वी साधु वर्षों तक घोर तप कर रहे थे। न भोजन की चिंता, न शरीर की परवाह। बस एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव के साक्षात दर्शन। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। कैलाश पर भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र से तेज फैला, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, और शांत स्वर में बोले, मुनिवर कहिए क्या वरदान चाहिए। साधु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे भोलेनाथ, मेरा मन एक प्रश्न से व्याकुल है। मनुष्य जो पाप और पुण्य करता है, वे कहाँ जाते हैं? क्या वे किसी अदृश्य भंडार में जमा होते हैं या किसी रूप में लौटते हैं? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। कल सुबह एक खाली थाली लेकर गांव जाओ और लोगों से कहो, इसमें अपना एक पुण्य डाल दो, फिर आकर मुझे बताना। साधु आश्चर्य में तो थे, पर आदेश था महादेव का, तो अगले दिन सुबह सुबह गांव पहुंचे। गांव के चौराहे पर बैठकर बोले, हे ग्रामवासियों, भगवान शिव का आदेश है, इस थाली में जो भी पुण्य आपने जीवन में किया हो, एक एक पुण्य डाल दीजिए। गांव वाले पास आए, पर सभी ने एक जैसी बात कही, हमने कौन सा बड़ा पुण्य किया है, हम तो बस साधारण लोग हैं। कोई कहता, जो किया वह भी भगवान की मर्जी से किया। थाली शाम तक वैसी की वैसी खाली रही। साधु लौटे और भगवान शिव को बताया। शिव मुस्कुराए, बोले, अब कल उसी थाली को लेकर जाओ और लोगों से कहो, इसमें अपने पाप डाल दो। साधु अगले दिन फिर गांव गए। अब बोले, आज भगवान शिव का दूसरा आदेश है, इस थाली में अपना एक एक पाप डालिए। इस बार लोग थोड़े सकुचाते हुए आगे आए। कोई बोला, गुस्से में माँ को डांट दिया था। कोई बोला, झूठ बोला था किसी अपने से। किसी ने कहा, कभी किसी भूखे को अनदेखा कर दिया। थोड़ी ही देर में थाली पूरी भर गई। साधु यह देखकर चकित रह गए और भगवान शिव के पास लौटे। प्रभु, यह क्या रहस्य है? पुण्य किसी ने नहीं दिया, पर पाप सबने खुशी खुशी डाल दिए। भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, हे मुनिवर, यही मानव स्वभाव का रहस्य है। जब पुण्य की बात आती है, तो व्यक्ति या तो उसे ईश्वर की कृपा मानकर नकार देता है या अहंकार के डर से छुपा लेता है। और जब पाप की बात आती है, तो अपराध बोध उसे भीतर ही भीतर खा जाता है। उसे स्वीकार करके वह हल्का महसूस करता है। पाप और पुण्य कहीं बाहर नहीं जाते, न स्वर्ग की गुफाओं में, न किसी नरक की गहराइयों में। वे तो मनुष्य के अंतर में ही रहते हैं, उसके विचारों, कर्मों और भावनाओं में। जब वह पुण्य करता है तो आत्मा उजली होती है। जब वह पाप करता है तो आत्मा पर अंधकार की परत चढ़ती है, और इसी प्रकाश या अंधकार के अनुसार वह जीवन में सुख या दुख को अनुभव करता है। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि असली तीर्थ बाहर नहीं, भीतर है। कथा से सीख, पाप और पुण्य कोई वस्तु नहीं जो इकट्ठी की जाए, वे हमारे कर्मों की छाया है। भगवान शिव की तरह यदि हम स्वयं के भीतर झांके, तो पाप भी दिखेगा, पुण्य भी। परंतु जो व्यक्ति हर दिन सेवा, नम्रता, सत्य और प्रेम से भरा जीवन जीता है, उसका अंतर मन पवित्र हो जाता है और वही शिव का सच्चा भक्त बनता है।